हेलो स्टूडेंट्स, नॉन कॉर्डेट्स कंप्लीट कर लिए हमने। अब बात करेंगे कॉर्डेटा के बारे में। इससे पहले जितने भी पढ़े वो नॉन कॉर्डेट्स थे, ठीक है। काइनोडर्मेटा तक कंप्लीटली नॉन कॉर्डेट्स थे। उसके बाद हमने पढ़ा हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेटा। अगर हम कहेंगे कि नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट्स में कनेक्टिंग लिंक क्या होता है, तो कनेक्टिंग लिंक बनता है हेमिकॉर्डेटा। हालांकि 2005 तक हेमिकॉर्डेटा को भी कॉर्डेटा में ही रखा जाता था, क्योंकि उस पर हमको एक ड्यूडिमेंट्री सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता था, जो कि बेसिक फॉर्म ऑफ नोटोकॉर्ड था, और उसका नाम क्या था? स्टोमोकॉर्ड। क्या नाम था उसका? स्टोमोकॉर्ड। फाइन। लेकिन कॉर्डेटा में स्टोमोकॉर्ड नहीं, नोटोकॉर्ड होता है। और यही डिस्कवरी की वजह से हेमिकॉर्डेटा को इंस्टेड ऑफ कॉर्डेट्स उसको वहाँ से रिमूव कर दिया गया। कहाँ प्लेस कर दिया गया? नॉन कॉर्डेट्स में। फिर भी कनेक्ट एक लिंक जो बोला जाएगा कि नॉन कॉर्डेट्स में और कॉर्डेट्स में क्या डिफरेंस होता है, तो वो क्या रहेगा? कॉर्डेट्स जो हैं उनमें नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं होता, और कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होता है। ठीक। हेमिकॉर्डेट्स में इंस्टेड ऑफ नोटोकॉर्ड स्टोमोकॉर्ड होता है। ठीक है। अब याद है हेमिकॉर्डेट्स को कितने, उनका जो बॉडी है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है? जल्दी से बताएंगे, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है उनका बॉडी? 3 बोला था। कौन कौन से याद है? कॉलर, प्रोबोसस एंड थर्ड वन आप कहाँ बताएंगे? ग्रुप में। ठीक है। कॉलर, प्रोबोसस एंड थर्ड वन कौन सा है? कितना आसान सा पूछा मैंने। चलिए अब बात करते हैं कॉर्डेट्स की। एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय, ये जब भी आप कॉर्डेट्स को बोलेंगे कि ये कोई भी ऑर्गेनिज्म, इसको हम कॉर्डेट क्यों कहेंगे, तो पहली बात प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड होगा ही होगा। अ डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। ये देखिए, ये वाला हिस्सा वेंट्रल होता है, ठीक है। ये वाला हिस्सा डोर्सल होता है, ठीक है। तो ये डोर्सल पे हॉलो खाली खाली सा है ना, डोर्सल हॉलो क्या होगा? नर्व कॉर्ड रहेगा। एंड पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स, और क्या रहेंगे? पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स। दिखाई दे रहा है? 1 2 पेयर्ड, पेयर्ड एंड पेयर्ड। पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स रहेंगे। तो मेजर जो पॉइंट्स आपने पढ़े कि कॉर्डेट्स को कॉर्डेट क्यों कहेंगे, पहली बात नोटोकॉर्ड होगा, दूसरी बात डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होगा, तीसरी बात पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स होंगे। सिमेट्री लाइक जो आपने पीछे पढ़े उन्हीं की तरह बाकी के नॉर्मल कैरेक्टर्स रहेंगे। बायलेटरल सिमेट्री होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सिलोमेट होंगी विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? ठीक है। एक और बात क्या है उनमें? पोस्ट एनल टेल देखने को मिलती है। कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स हैं ये बेटा, ये जितने भी आप पढ़ रहे हैं। हाँ, ये बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये तो बाकी फाइलम की तरह है। लेकिन क्या नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस, डॉर्सल साइड को एक हॉलो सा नर्व कॉर्ड का होना, पियर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स का होना, और पोस्ट एनल पार्ट जो है, ठीक, ये सारे जो है। और एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, कॉर्डेटा में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लियर बच्चे लोग? चलिए ये आ गए डिफरेंसेस। कंपैरिजन ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होगी, नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होगी। जो नर्वस सिस्टम हम कहेंगे वो कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल होगा, हॉलो होगा और सिंगल होगा। आपको याद है नॉन कॉर्डेट्स में हम क्या पढ़ते थे? वेंट्रल साइड को डबल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, इस तरह से पढ़ते हैं ना, वेंट्रल सॉलिड एंड डबल। टोटली अपोजिट जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है कॉर्डेट्स में अगर डोर्सल है, नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल है। कॉर्डेट्स में अगर हॉलो है, नॉन कॉर्डेट्स में सॉलिड है। कॉर्डेट्स में अगर सिंगल है, नॉन कॉर्डेट्स में हमें डबल नर्व कॉर्ड, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड देखने को मिलती है, सॉलिड होती है। याद है एनालिटिक्स में पढ़ा था? फेरिंजियल परफोरेटेड बाय
फेरिंग्स जो है वहां पे गिल स्लिट से परफोरेशन बनी होगी, और गिल स्लिट्स नॉन कॉर्डेट्स में होते ही नहीं हैं। हार्ट कॉर्डेट्स में वेंट्रल साइड को, अपना हार्ट देखिए, वेंट्रल साइड को है, पीठ वाला हिस्सा डॉर्सल होता है, ठीक। और नॉन कॉर्डेट्स में अगर हार्ट है तो वो डॉर्सल साइड को प्रेजेंट होगा, ठीक है। पोस्ट एनल पार्ट और टेल वो प्रेजेंट होती है कॉर्डेट्स में, एब्सेंट होती है नॉन कॉर्डेट्स में। मतलब जो कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स हैं वो नॉन कॉर्डेट्स में नहीं है, सिंपल सी बात। और कंपैरिजन के नाम पे हम इसी तरह से दोनों को कंपेयर कर देंगे। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कॉर्डेट्स में बायलेटरल सिमेट्री है, नॉन कॉर्डेट्स में नहीं है। आपने पढ़ा नॉन कॉर्डेट्स में बायलेटरल सिमेट्री है, कॉर्डेट सिलोमेट है, नॉन कॉर्डेट सिलोमेट नहीं है, नहीं बोल सकती है ऐसा। बहुत सारी जो नॉन कॉर्डेट्स हैं वो सिलोमेट्स हैं, है ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। तो ये जनरल कैरेक्टर्स हैं, क्लियर। इन जनरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे आई कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। फॉर दैट मेरे को वही कैरेक्टर्स लेने पड़ेंगे जिनकी वजह से कॉर्डेटा कॉर्डेटा होता है, ठीक है। तो वो यही सारे कैरेक्टर्स हुए। अगर आपसे कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स पूछते हैं तब भी आप ये चीज़ बोल सकते हो। अगर आपसे कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट का डिफरेंस पूछते हैं तब जो भी कॉर्डेट में प्रेजेंट है वो नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट है। अगर है भी तो एक अपोजिट तरह से ही होगा। जैसे कि हार्ट कॉर्डेट में वेंट्रल है, नॉन कॉर्डेट में डॉर्सल है, क्लियर। चलिए, फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइला में डिवाइड किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। फाइलम कॉर्डेटा को कितने सब फाइला में डिवाइड किया गया है? 3 सब फाइला। कौन कौन से हैं? यूरोकॉर्डेट, सेफालोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेट को ही ट्यूनिकेटा कहा जाता है, या ट्यूनिकेट्स आप बहुत बार एक वर्ड सुनते हैं, तो यूरोकॉर्डेटा को ही ट्यूनिकेटा कहा जाता है। सेफालोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। फाइलम Chordata has been divided into 3 subphylum which are Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata. जो सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा हैं इनको प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। जो अभी वर्टिब्रेटा है वो एडवांस टाइप का कॉर्डेट है, और यूरोकॉर्डेटा, और मैं बोल सकती हूँ कि ट्यूनिकेटा जिसको हम कहते हैं, ट्यूनिकेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को, इनको प्रोटोकॉर्डेट्स में रखा जाता है, और ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है। आपको पूरे के पूरे ये मैरीन फॉर्म में ही मिलेंगे, कोई भी टेरेस्ट्रियल फॉर्म में या फ्रेश वाटर फॉर्म में नहीं मिलेगा, ठीक है। एक्सक्लूसिवली मैरीन। पॉइंट्स याद रखने हैं, हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी की, हर एक लाइन से क्वेश्चन है। जैसे फाइलम कॉर्डेटा कितने सब फाइलम में डिवाइड है? 3 में। कौन कौन से हैं? यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा को और आप क्या बोल सकते हो? ट्यूनिकेटा बोल सकते हो। प्रोटोकॉर्डेट्स कौन कौन से हो गए इनमें? यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट जो है वो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं। हैबिटेट की बात पूछ लेंगे कि ट्यूनिकेटा का हैबिटेट कैसा है? मैरीन। यूरोकॉर्डेटा ट्यूनिकेटा को ही बोलते हैं। सेफेलोकॉर्डेटा का कैसा है? मैरीन, ठीक है। अब यूरोकॉर्डेटा को क्या यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा क्यों सेफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड जो प्रेजेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ जो लार्वा होगा, लार्वा मतलब बचपन में एकदम से जैसे मदर फादर होंगे ना, बिल्कुल फिर प्रोजेनी आएगी। लार्वा का क्या होता है? जो बिल्कुल पैदा हुआ, ठीक, और अपने जो अडल्ट फेज है उससे अलग होगा, और बहुत सारे इवेंट्स उसमें रहेंगे, चेंजेस उस लार्वे में आएंगे, तब जाके वो अपनी अडल्ट फॉर्म के साथ मैच करेगा, ठीक है। तो सिर्फ लार्वल की टेल में ही, लार्वे की टेल में ही नोटोकॉर्ड पाया जाता है यूरोकॉर्डेट्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। सिफेलोकॉर्डेट्स का मतलब, सिफेलो जब भी टर्म सिफेला आएगी मतलब हेड, हेड याद रखना है ना। तो सिफेलोकॉर्डेट्स में हेड से टेल रीजन तक नोटोकॉर्ड एक्सटेंड करती है और थ्रू आउट द लाइफ परसिस्टेंट रहती है, ठीक है। यूरोकॉर्डेट्स में, ट्यूनिकेट्स में हमेशा के लिए नोटोकॉर्ड नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ बचपन में जो लार्वल स्टेजेस होती हैं वहीं पे, उसी दौरान, वो भी सिर्फ टेल वाले हिस्से में हमको नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी। अडल्ट्स में नोटोकॉर्ड गायब हो जाती है। सिफेलोकॉर्डेट्स में हेड से लेके टेल रीजन तक नोटोकॉर्ड रहेगा, थ्रू आउट द लाइफ रहेगा। तो वर्टिब्रेटा में क्या डिफरेंस आ गया अब, ठीक।
वर्टिब्रेटा को करने से पहले आपके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल हैं इसीरिया, सेल्पा एंड डोलियोलम एंड सिफेलोकॉर्डेटा, जिसमें हेड से लेके टेल तक आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है, वो है ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फियोक्सिस और लैंडस्लिप भी इसको कहते हैं। याद रखना, बहुत बार नाम पूछा जाता है, एम्फियोक्सिस किसको बिलोंग करता है, लैंडस्लिप किसको बिलोंग करता है। एम्फियोक्सिस और लैंडस्लिप एक ही की कॉमन नेम है, वो है ब्रैंकियोस्टोमा, और ब्रैंकियोस्टोमा बिलोंग करता है सिफेलोकॉर्डेट्स को। सिफेलोकॉर्डेट्स का मतलब है इनमें जो नोटोकॉर्ड होगा वो हेड से लेके टेल तक प्रेजेंट होगा। यूरोकॉर्डेटा में सीरिया, सेल्पा एंड डोलियोलम में आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा देखने को, लार्वल स्टेजेस की टेल पे ही क्या देखने को मिलेगा, नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगा। और फिगर 4.17 जो है ये असीरिया यानी कि यूरोकॉर्डेटा को दिखा रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो सबफाइलम वर्टिब्रेटा के मेंबर्स हैं। ठीक है, देखिए यूरोकॉर्डेटा में तो समझ गए कि सिर्फ और सिर्फ जो लार्वा होगा उसकी टेल पे ही नोटोकॉर्ड होगा, और जब वो अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तब उसमें कोई भी, मतलब कोई भी नोटोकॉर्ड दिखाई नहीं देगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सिफेलोकॉर्डेट्स की, तो हेड से लेके टेल तक थ्रू आउट द लाइफ नोटोकॉर्ड होगा। लेकिन वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है, और बाद में अडल्ट में जो है नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनस और bony vertebral column in adults. Remember this thing. Vertebrates में नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ जब एम्ब्रियो बनेगा ना, सिर्फ एम्ब्रियो फॉर्म हुआ होगा एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही। एम्ब्रियो बच्चा याद रखना, जब स्पर्म फ्रॉम मेल एंड एग फ्रॉम फीमेल फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद थोड़ा सा डिवीजन होता है और एम्ब्रियो बनता है। अभी फीटस भी नहीं बना है, ऑर्गन भी नहीं आया है पूरे अच्छे से, है ना। तो एम्ब्रियोनिक जो पीरियड है, जो थोड़ा मतलब अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, एम्ब्रियोनिक पीरियड तब होता है, ये समझ लो, है ना। तो उस पीरियड में ही आपको नोटोकॉर्ड दिखाई देगा, और बाद में नोटोकॉर्ड जो है वो एक वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस्ड हो जाएगा। वो वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस भी हो सकता है, बोनी भी हो सकता है। ठीक है, फिशेस आप पढ़ेंगे इसीलिए आप कार्टिलेजिनस फिशेस भी पढ़ेंगे, बोनी फिशेस भी पढ़ेंगे। ह्यूमन बीइंग की बात करती हूँ तो हमारे में जो है आपको बोन्स दिखाई देती हैं। ठीक है, thus all the vertebrates are chordates but all the chordates are not vertebrates. Very important line. जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे के सारे कॉर्डेट्स हैं। क्यों? क्योंकि बचपन में तो सब में नोटोकॉर्ड था ना, एम्ब्रियन बचपन में भी क्या, जब वो पैदा भी नहीं होते हैं कॉर्डेट, एम्ब्रियोनिक पीरियड के टाइम पे सारे के सारे कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड था। बाद में किससे रिप्लेस हो गया? वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो गया। तो जिन भी कॉर्डेट में वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है उन्हीं को वर्टिब्रेट्स कहा जाता है, और जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता उनको कॉर्डेट्स नहीं कहा जाता। इसीलिए all the vertebrates are chordates but all the chordates are not vertebrates. समझ गए आप? जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सारे के सारे कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सब कॉर्डेट्स को हम वर्टिब्रेट नहीं कह सकते। जैसे हम यूरोकॉर्डेट को वर्टिब्रेट नहीं कह सकते, हम सिफेलोकॉर्डेट्स को वर्टिब्रेट्स नहीं कह सकते। सिफेलोकॉर्डेट में हालांकि पूरी लाइफ टाइम में जो है वो नोटोकॉर्ड रहता है, लेकिन नोटोकॉर्ड कन्वर्ट नहीं होता वर्टिब्रल कॉलम में, इसीलिए सिफेलोकॉर्डेट वर्टिब्रेट्स में नहीं आए। वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड बना ही बना एम्ब्रियोनिक टाइम पे, उसके साथ बाद में वो कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल द कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। अब बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स तो होंगे ही होंगे वर्टिब्रेट्स में, मतलब उनमें आपको नोटोकॉर्ड पहले दिखाई देगा, बाद में वर्टिब्रल कॉलम होंगे। ठीक, फिर पोस्ट एनल टेल, हम में टेल नहीं होती, ह्यूमंस में टेल नहीं है कुछ, वो अब वेस्टिजियल अगर होता भी है तो वेस्टिजियल, बहुत सारे कम ह्यूमंस जो हैं वो विद टेल बहुत कम आते हैं विद टेल। ठीक है, हम में टेल नहीं रहा है, हालांकि टेल के लिए जो कॉकिक्स है वो हमारी बॉडी में है, आगे आप जानेंगे इसके बारे में। ठीक है,
पोस्टेनल टेल होता है, ठीक। फिर आपने क्या पढ़ा था, डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम होता है। ये सारे कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स जो हैं वर्टिब्रेट्स में भी देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। इसके अलावा वर्टिब्रेट्स में और भी कुछ खास कैरेक्टर्स होंगे, जैसे कि अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विद 2, 3 और 4 चैम्बर्स, ठीक है। सारी की सारी वर्टिब्रेट्स में एक वेंट्रल साइड को मस्कुलर हार्ट होगा, कुछ वर्टिब्रेट्स में 2 चैम्बर हार्ट देखने को मिलेगा, कुछ एक में 3 चैम्बर और 4 चैम्बर हार्ट भी देखने को मिलेगा। ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर होता है? ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्स का होता है। किडनीज होंगी एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। प्रीवियस में आपने क्या पढ़ा है? फ्लेम सेल्स, नेफ्रीरिया, मेटानेफ्रीरिया, मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, यही सब आपने पढ़े एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। लेकिन ह्यूमंस में भी किडनीज होती हैं और वर्टिब्रेट्स में सब में आपको एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए किडनीज ही दिखाई देंगी। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है अपने बॉडी फ्लूइड्स को रेगुलेट करना। पेयर्ड अपेंडेजेस विच मे बी फिन्स और लिम्स। पेयर्ड अपेंडेजेस, हमारे पास 2 हाथ हैं, 2 टांगे हैं, ये हैं हमारे पेयर्ड अपेंडेजेस, लिम्स हैं ये। बात करते हैं फिन्स की, तो आप हमको फिशेस में मेनली फिन्स देखने को मिलेंगे। तो बिसाइड बेसिक जो कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं वो तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा वर्टिब्रेटा में कौन कौन से कैरेक्टर होंगे? वेंट्रल साइड को एक मस्कुलर सा हार्ट होगा जिसमें से 2, 3, 4 कितने भी चैम्बर्स हो सकते हैं, अलग अलग होंगे, सब में किडनीज होंगी और पेयर्ड अपेंडेजेस होंगी। कुछ एक में हम लिम्स कहेंगे, कुछ एक में हम फिन्स कहेंगे। तो चलिए आगे क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वर्टिब्रेटा की। वर्टिब्रेटा जो है उसको एक सब फाइलम है, ठीक है। वर्टिब्रेटा क्या है? एक सब फाइलम है। किस फाइलम के अंडर? ये एक सब फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा के अंडर। फाइलम कॉर्डेटा खुद एनिमल किंगडम का एक हिस्सा है। एनिमल किंगडम में फाइलम है कॉर्डेटा, उसका सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में डिवीजन, इसके 2 डिवीजन आगे हैं। सब फाइलम में फर्दर 2 डिवाइड किया गया है इसको, एग्नेथा, ठीक है, एंड ग्नैथोस्टोमेटा, ठीक। डिवीजन, हालांकि हम डिवीजन फाइलम एक ही बोलते हैं, डिवीजन हम किसको बोलते हैं? ह्यूमंस में नहीं, हम सॉरी, प्लांट्स में हम फाइलम की जगह डिवीजन टर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो वर्टिब्रेटा को भी 2 हिस्सों में रखा गया है, एग्नेथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा आ गए जिनमें जॉ नहीं होगा, जबड़ा नहीं होगा, वो एग्नेथा आ जाएगा। ग्नैथोस्टोमेटा जिनमें जॉ होगा वो क्या आ जाएगा? ग्नैथोस्टोमेटा। फिर एग्नेथा में इकलौता क्लास आता है साइक्लोस्टोमेटा। कौन सा आता है? साइक्लोस्टोमेटा। एग्नेथा में वर्टिब्रेटा का जो डिवीजन एग्नेथा है, ए मतलब विदाउट, ग्नेथा मतलब जॉज, कोई जॉज नहीं है, सिर्फ साइक्लोस्टोमेटा उसमें एक क्लास है। ग्नैथोस्टोमेटा जो डिवीजन आएगा उसमें पहले सुपर क्लास आएगी, उसके बाद क्लासेस आएंगी, ठीक है। तो ग्नैथोस्टोमेटा में सुपर क्लासेस हैं पाइसस एंड टेट्रापोडा, ठीक। पाइसस जिनमें फिन्स होंगे, पेयर्ड अपेंडेजेस के नाम पे जिनमें फिन्स होंगे, और लिम्स, टेट्रापोडा जो होगा उसमें लिम्स होंगे। मोस्टली 4 लिम्स हमको दिखाई देंगे, इसलिए टेट्रापोडा, टेट्रा का यूज किया गया है। अब पाइसस मतलब फिन्स होंगे तो 2 पाइसेस होंगी, कॉन्ड्रिक थाइस एंड ऑस्टिक थाइस। कॉन्ड्रिक थाइस विद कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम, ऑस्टिक थाइस विद बोनी स्केलेटन, ठीक है। कार्टिलेजिनस होंगी कॉन्ड्रिक थाइस, ऑस्टिक थाइस होंगी बोनी फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस कॉन्ड्रिक थाइस, ऑस्टिक थाइस बोनी फिशेस। भूलना नहीं है, ऑस्टिया जो टर्म होता है जो आप क्या वो बोन से होगा, है ना, और कॉन्ड्रिक थाइस कार्टिलेज से होगा। और टेट्रापोडा के नाम पे एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस एंड मैमल्स होंगे। ह्यूमन आते हैं मैमल्स में, एविस में आते हैं बर्ड्स, रेप्टाइल्स में सारे रेंगने वाले, आपके मगरमच्छ हो गया, आपका सांप हो गया, सब रेप्टाइल्स में है। फ्रॉग आपका एम्फीबिया में है, ठीक है। आपने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। देखिए एम्फीबिया एनिमल किंगडम में एक क्लास है, ठीक। एम्फीबियंस वो होंगे जो रहेंगे तो टेरेस्ट्रियल सरफेस पे, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए उनको वाटर की ज़रूरत होगी, इसीलिए इसी रीज़न की वजह से ब्रायोफाइट में भी क्या होता है, वो टेरेस्ट्रियल सरफेस पे रह सकते हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का ज़रूरत होता है, इसीलिए ब्रायोफाइट्स को
कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्लियर? तो वर्टिब्रेटा, चलिए एक बार ध्यान दीजिए फिर से, अगर जॉ है, जॉ नहीं है, जॉ नहीं है तो एग्मेथा, जॉस है तो ग्नाथोस्टोमेटा। अब एग्मेथा का एक ही क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, और ग्नाथोस्टोमेटा में पहले दो क्लासेस आएंगी, किसमें फिन्स हैं, किसमें लिम्स हैं। जिनमें फिन्स हैं उनको पाइसेस बोल दिया, जिनमें लिम्स हैं उनको क्या बोल देंगे, बोलिए टेट्रापोडा। तो फिन्स पे आपके पास आते हैं दो, कौन कौन से, कॉन्ड्रिक्टाइज कार्टिलेजिनस फिशेस, ऑस्टिक्टाइज बोनी फिशेस, और टेट्रापोडा में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस एंड मैमल्स। तो सारी की सारी कॉर्डेट कैरेक्टर्स को, कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट का डिफरेंस को, और वर्टिब्रेटा की क्लासिफिकेशन आप नोट डाउन भी करेंगे और इससे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। थैंक यू।